सड़क पर लड़ने के लिए कोई और होता है, सत्ता का सुख पाने के लिए कोई और होता है। ये हमने पिछली सरकारों में भी देखा था कि किस तरह से महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल जैसे पता नहीं कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ आ गए सत्ता का सुख भोगने, और जो सचिन पायलट के साथ संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष ही करते रहे। कई लोगों की किस्मत में संघर्ष करना ही लिखा होता है। मगर पेपर लीक को लेकर जो कुछ चल रहा है एसओजी में, ये अच्छी बात नहीं है। ईओ आरओ की जांच वो करना चाहते हैं, कोई है जो जांच नहीं कराना चाहता है। आरएस की जांच वो करना चाहते हैं, मगर कोई है जो नहीं कराना चाहता है। अब ये सारी पेपर लीक की जांचें धीरे धीरे दम तोड़ देगी, और बेहतर है कि राजस्थान की जनता भूल जाए, क्योंकि एसओजी अब मूड में नहीं है जांच करने की। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब तक एसओजी के अधिकारियों को बुलाकर कहेंगे नहीं कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो क्यों दुश्मनी बेलें, क्यों दुश्मनी मोल लें जब आपस में सब मौसेरे भाई हैं। ये दुश्मनी मोल लें और वो आए तो फिर सजा दें। अब जितनी जांचें होनी थी हो गई है, अब मगरमच्छों को पकड़ने की बारी है, और मगरमच्छों को पकड़ने के लिए उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री का वरद हस्त चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब सब खामोश हो गए हैं, और धीरे धीरे खामोशी से ये जांच कैसे दम तोड़ेगी आप देखते रहिएगा। अब लौटते हैं कुछ सियासी खबरों के बीच। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, सारे नेता लगे हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा के नेताओं के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सबसे ज़्यादा भीड़ और चर्चा सचिन पायलट की हो रही है। सचिन पायलट की चर्चा की वजह है कि कैसे एक नेता धीरे धीरे करके गांधी परिवार के बाद सबसे लोकप्रिय बनता जा रहा है देश की राजनीति में। हालांकि इससे नापसंद करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ताबड़तोड़ सभाओं का दौर जारी है। ये कल की तस्वीर है, और ये भीड़ जो है वो हमें इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कोई टोंक या दौसा या करौली की भीड़ नहीं है, ये हरियाणा की भीड़ है। और किसी भी नेता के लिए, राजस्थान के किसी भी नेता के लिए ये ऐसी भीड़ कम से कम हाल फिलहाल के दिनों में संभव नहीं दिखाई दे रही है। यही तस्वीर जो है सचिन पायलट को कुछ अलग बनाती है। मगर आज वो पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में, जहां पर छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा का समापन था, क्योंकि वहां के प्रभारी महासचिव भी हैं, और उनकी पसीने की तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं पसीने का सिला मिलेगा क्या। ये तस्वीर है उनके पसीने वाली आज की। हालांकि जब भी उनकी पसीने वाली तस्वीर आती हैं कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, मगर ताबड़तोड़ दौरे के बीच टाइम निकाल के पहुंचे थे वहां पर, और फिर वहां से वापस हरियाणा आ गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर चुनाव में लगातार सभाओं में थे। सचिन पायलट कांग्रेस के लिए एक बड़ा एसेट बन के निकले हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अब कांग्रेस इनका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर करती रहेगी या राजस्थान में आएंगे पता नहीं। कांग्रेस में लोकप्रियता हासिल करना भी जोखिम भरा काम होता है। जितने लोकप्रिय आप होते जाएंगे बड़ी पार्टियों में, दुश्मनी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब राजस्थान के कई नेताओं की भी समस्या खड़ी हो जाती है सचिन पायलट के आसपास भीड़ देख। हालांकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दिमागी तौर पर मुकाबला कर सकते हैं, जनता के बीच मुकाबला हो नहीं पाता है। पर एक और नेता आई और नारे क्या लग रहे थे, मरुधरा मांगे वसुंधरा। गई थी आज जोधपुर में सूर्यकांता व्यास जी के देहांत पर बैठने, आवाज़ देंगे बैठने के लिए, मगर नारे जो थे पुकारती मरुधरा वसुंधरा वसुंधरा। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कानों में आवाज़ गूंजेगी क्या, या फिर जोधपुर एयरपोर्ट के पास ही दम तोड़ देगी, पता नहीं।
रह रह के खबरें आती है, छन छन के आती हैं, तो वहाँ भी उम्मीदें हैं, कुलांचे भरने लगती है कि बस होने ही वाला है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है, कोई संगठन महामंत्री बना देता है, कोई कहता है बस 6 महीने की बात है मुख्यमंत्री वही बनेंगी। मगर हमने देखा है चर्चाओं का दौर सियासत में ऐसे ही चलता है। चर्चाओं में बने रहना भी ज़रूरी है, वरना कौन आएगा पूछने के लिए हालचाल भी, क्योंकि सियासत का दस्तूर भी ऐसा ही होता है। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, आवाज़ देंगे एक बार, इनको सुनना भी। आपको परेशान करते हैं, आपने मेरे को बताया नहीं, लेकिन अभी यहाँ बीच में उखलाना आया था, तब इस चीज का मेरे को आभास हुआ था। इसलिए एमएलए तो मैं सवाई माधोपुर से हूँ, लेकिन पूरे उनियारा देवली के क्षेत्र के भाइयों से कह के जाना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार का काम, ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, विकास के काम का, कॉलेज का, स्कूल का, इंग्लिश माध्यम का, हिंदी का, पुलिस का, कई बार पुलिस वाले तंग करते हैं ना, कैसा भी काम पड़ जाए, कई बार गुंडे भी तंग करते हैं। कोई बड़ा से बड़ा बाहुबली भी आपको परेशान करता, तो मेरे को बताना, उन सब के इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो बाहुबली कौन है? वो बाहुबली तो नहीं है, मगर विजय बैंसला के बारे में कहा जा रहा है कि देवली उनियारा को उन्होंने बिगाड़ दिया है बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि चुन चुन कर मीणा समुदाय को टारगेट करके वहाँ से बाहर किया जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से। अब जब कौम पे बात आ जाती है तो बाबा यूं तो लड़ते हैं 36 कौम के लिए, मगर कौम का ख्याल तो रखना पड़ता है, वरना कौन पूछेगा।